नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता और आई नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तमाड़िया को मुंडा समाज में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति ने उपायुक्त कार्यालय के सामने दिया धरना। कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार और राजा पीटर भी हुए शामिल। जिले के गरीबों की मदद के लिए जिला प्रशासन खोलेगा सू बैंक। सामाजिक संगठनों के साथ बैठक में हुआ निर्णय। मोदी और रघुवर सरकार पर कांग्रेस का हमला। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा, मोदी गुरु तो रघुवर दास चेला है। ऐसा डुंटा ग्रुप की ओर से कोल्हान विश्वविद्यालय को दी गई बस। अब खबरें विस्तार से। आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति केंद्रीय समिति ने आज समाहरणालय के सामने धरना दिया और तमाड़िया को मुंडा समाज में शामिल करने की मांग की। धरना में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, जेडीयू नेता राजा पीटर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सनी सिंकू भी शामिल हुए। तमाड़िया को मुंडा जाति में शामिल करने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन हो रहा है। धरना प्रदर्शन को राजा पीटर ने संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। व्यक्ति ने जिस समाज में झारखंड को एक अलग प्रांत बनाने के लिए संघर्ष किया और लगातार संघर्ष के बाद इस राज्य को जनजाति समुदाय को समर्पित करने के लिए केंद्र की सरकार ने झारखंड राज्य अलग प्रांत का निर्माण किया। लेकिन मैंने बचपन में पढ़ा था, ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं, कुछ पंक्तियां देख लेता हूं। समर्थरा कुमारी चौहान ने लिखा था, वाह आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि 80,000 लोगों की आवाज को सरकार दबाना चाहती है। यह संभव नहीं है। जब तक सरकार इस मांग को पूरा नहीं करेगी, कांग्रेस इस आंदोलन का साथ देगी। जी जिस लगन और उस वक्त जब बुधराम जी के साथ शिवशंकर जी भी उपस्थित थे, ये दोनों आए थे और हमने उन्हें इस गंभीर समस्या को संसद में 01 में उठाए। मैंने बुधराम जी को यही कहा आज कि जब तक तमाड़िया समाज को मुंडा समाज में शामिल नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो है, कम से कम मैं जो है लगातार आपके लिए लड़ाई और संघर्ष में शामिल रहूंगा। आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति के अध्यक्ष बुधराम लागुरी ने कहा कि आज का धरना सांकेतिक है। यदि सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तो उग्र आंदोलन होगा। आज का कार्यक्रम एक सांकेतिक कार्यक्रम था हमारा और यह कार्यक्रम आगे चलकर उग्र रूप लेगा हमारा कार्यक्रम, क्योंकि जब तक तमाड़िया को अनुसूचित जनजाति के उपजाति मुंडा में शामिल नहीं कर दिया जाता तब तक यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। क्योंकि यह मामला 1965 से अगर जोड़ा जाए, जब खतियान हमारा बना था 1964 में, 65 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कान में जू नहीं रख रहा। जिला प्रशासन भी आज हमारा साथ में जो कोऑपरेट किया, ये सरकार को भी हम धन्यवाद देंगे, झारखंड सरकार को, क्योंकि 15 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अभी करना ही नहीं चाहता है। वो बोल रहे हैं कि न्यू क्राइटेरिया के तहत करेंगे, तो न्यू क्राइटेरिया क्या बुधराम लागुरी बनाएगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। वो न्यू क्राइटेरिया बनाए, हमारा तमाड़िया को मुंडा जनजाति में शामिल करा, बस ये हमारा यह है और आगे चलकर हम लोग गुरु रूप लेंगे। अगर जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग। सदर प्रखंड के बुरुजोल गांव में राशन डीलर से परेशान ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि राशन डीलर सही मात्रा में राशन नहीं दे रहा है। किसी को 5 किलो तो किसी को 10 किलो ही राशन मिल पा रहा है। ऐसी बातें अक्सर सामने आती है कि राशन डीलर मनमाने ढंग से राशन का भुगतान करते हैं। बुरुजोल में ग्रामीणों की शिकायत पर एमओ ने जांच भी की थी, उसमें आरोप सही पाया गया। अब ग्रामीण चाहते हैं कि राशन डीलर को बदल दिया जाए या कहीं और टैग कर दिया जाए। हमारे गांव बुरुजोल में एडी मलिबा समिति द्वारा संचालित जनता प्रणाली हमेशा हर कार्डधारी को और ग्रामीण को
धोखा देते हुए आ रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मालीवा AID मालीवा समिति जो है वो दुकान हमारा गांव में नहीं होना चाहिए, किसी और हमारे पंचायत में किसी और दुकान में होना चाहिए। नियमित रूप में नहीं मिल रही है, इसको 35 किलो मिलने की जगह में किसी को 5 किलो, किसी को 10 किलो, किसी को 15 किलो दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये दुकान हमारे गाँव में नहीं हो। ग्राम बुरुजल में AID महिला समिति द्वारा विगत कई सालों से राशन में गड़बड़ी की शिकायत ग्रामीणों ने मुझे मौखिक रूप से दी थी। उसमें हमने 9 तारीख को जांच में उसको सही पाया था और MO के द्वारा भी 21 तारीख को पुनः जांच किया गया, उसमें भी काफ़ी गड़बड़ी पाई गई थी। जैसे राशन कार्डधारियों को 35 किलो की जगह 31 किलो और जिसमें 5 किलो मिलने की जगह 4 किलो ही दिया जा रहा है। उसके विरोध में सभी ग्रामीण का उपायुक्त महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि इनका राशन दुकान बंद हो और इनका राशन दूसरे अन्य डीलर से लेने का इन लोग का आग्रह है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने मोदी सरकार और रघुवर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि रेडियो और टीवी में मोदी और रघुवर हावी है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों को सामने लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रघुवर दास अपने गृह जिले की सड़कें तक ठीक नहीं कर पा रहे हैं। किसान त्रस्त है, आदिवासियों की जमीन पर इनकी निगाहें हैं। देखिए, तमरिया समाज का जो संघर्ष है वो एक अच्छा उदाहरण है झारखंड सरकार का जिस तरह से काम चल रहा है। रेडियो टीवी में मोदी जी भी हावी हैं और रघुवर दास जी भी हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। आप तो लगातार देख रहे हैं जिस तरह से सरकार विफल है। इसलिए भटकाने के लिए, जो ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग अनाप शनाप, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी धार्मिक आधार पर जो है लोग को बांटना, कभी जातीय आधार पर लोग को बांटना। अगले 2.5 साल में आप देखेंगे लगातार सरकार की यही प्रयास रहेगी कि आप भूल जाएंगे कि मोदी जी का क्या वादे उन्होंने देश से किया था 2014 में। नौकरी के बारे में एक आज का रिपोर्ट है कि 500 नौकरी रोज जो है खत्म हो रही है इस देश में। तो कहाँ 2 करोड़ नौकरी, यहाँ तो जो है एक साल में 2-3 लाख नौकरी तो खत्म होने वाली है। और 2030 में भारत दुनिया के सबसे बड़े बेरोजगारी वाली देश में शामिल हो जाएगा। तो ये मोदी जी तो पहली बार होगी, जैसे मोदी जी की आदत हो गई है पहली बार। तो 2030 में पहली बार जो है दुनिया का सबसे ज्यादा बेरोजगार इसी देश में रहेंगे, अगर मोदी जी का सपने पूरे हो जाएंगे तो। लेकिन हम लोग उसको होने नहीं देंगे। राज्य सरकार को, जहां तक राज्य सरकार की बात है, रांची और जमशेदपुर वाला हाईवे ये रघुवर दास जी का विकास का एक जो है संकेत देता है। और रघुवर दास जी से हमने पहले भी अनुरोध किया था कि हेलीकॉप्टर में कम से कम महीने में एक बार गाड़ी से आ जाए, क्योंकि शरीर वरीर का मालिश भी हो जाएगा, इतना झटका मिल जाएगा रोड पर। और अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो मुख्यमंत्री जी की गाड़ी के पीछे तो एम्बुलेंस तो रहता ही है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री जी का तबीयत खराब हो, हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहे। लेकिन जरूर कम से कम अपने रोड को देख लें। अगर वो अपने जो है गृह जिला के जो है रोड को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी जगह तो देख लीजिए। हर जगह जो है यहाँ पर राजा, सब लोग, हम लोग जो है यहाँ पर सनी है, जहाँ पर भी आप जाइएगा झारखंड में आपको एक ही बात सुनने में आएगा, किसान त्रस्त है, नौयुवक त्रस्त है, आदिवासी त्रस्त है, दलित त्रस्त है, बाकी समाज के लोग त्रस्त हैं, लेकिन रघुवर दास और मोदी मस्त है। ये देश का जो एक नारा है कि सब लोग त्रस्त है लेकिन मोदी मस्त है और रघुवर दास मस्त है। तो इसको जो है ये देश की विकास की स्थिति है। CNT के बारे में आपने थोड़ी पहले अपने भाषण में कहा था कि छुपाने की कोशिश है, उस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, CNT और SPT के एक्ट और पैसा तीनों और वन अधिकार कानून, ये सब जो है ना आदिवासी समाज को बचाने के लिए किया गया था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार और अलग अलग, हम ये सब पूरा अकेले में श्रेय नहीं लाना चाहेंगे, जितने भी वरिष्ठ नेता इस देश में, वाजपेयी जी के समय में कुछ जरूर हुआ है उन्होंने, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून लाया था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वन अधिकार कानून, और पैसा पंचायत एक्सटेंशन स्केड्यूल एरिया, और CNT और SPT तो बिरसा मुंडा जी के जो है और आदिवासी समाज की एक भयंकर लड़ाई जिसमें हजारों की संख्या में शहीद हुए थे, उसके बाद जो है समाज को बचाने के लिए कानून लाया गया था। अब ये जो है एक ढोंग जो है, एक दुष्प्रचार चल रही है कि विकास जो है रुक रही है क्योंकि जमीन नहीं मिल रहा है। और अगर जमीन नहीं मिल रहा है तो इन लोगों को सिर्फ आदिवासी समाज का जमीन क्यों दिखाई दे रहा है?
इस देश में 90 लाख एकड़ के आसपास सरकारी जमीन पड़ी हुई है। रेलवे से लेके उद्योग क्षेत्र से लेके सब खाली पड़े हुए हैं, लेकिन इनको उस पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ आदिवासी समाज के क्षेत्र पर, और ये छत्तीसगढ़ और ये बीजेपी का पुराना तरीका है। आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए। और एक बात आपके माध्यम से जरूर हम आपके दर्शक को सूचना देना चाहेंगे कि गुजरात में जहां पर माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, वहां की आदिवासी आबादी 8% है, 7-8 के बीच में। विस्थापित होने की जो आप संख्या में आदिवासी लोग 80% है। कहां 8% आबादी और कहां 80%? इसका मतलब है कि अगर आप आदिवासी समाज से आते हैं गुजरात में, तो आपको विस्थापित होने की संभावना आम जनता से 10 गुना ज्यादा है। और ऐसी रही, और उससे पहले मोदी जी के आने से पहले वो संख्या जो है वही के 7 या 8 के आसपास था, जितने आबादी थी उसके आसपास था। तो हमारा ये कहना है कि जरूर ये बीजेपी और आरएसएस का मॉडल है। और सीएनटी का संशोधन, और झारखंड में रघुवर दास जी को हम यही कहना चाहेंगे, बोले कि विकास और फैक्ट्री बिठाने की जो बात कर रहे हैं रघुवर जी, जमशेदपुर के आसपास में तो फैक्ट्री बंद हो रहा है, उसको तो खोल नहीं पा रहे, टायो से लेके सब कंपनी बंद हो रहा है, लेकिन उनको आदिवासी क्षेत्र का जमीन इतना प्यारा क्यों लग रहा है? कम से कम अपने सोच को, ये जो कुत्सित सोच को बदले और जनता की सेवा करें। मोदी जी जब भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपको अखबार के मुख्य पृष्ठ में ये खबर छपती थी कि कभी 2 लाख करोड़ का निवेश, कभी 1 लाख करोड़ का। जब असली में देखते हैं तो कभी 20 करोड़, कभी 30 करोड़। तो ऐसे मोदी जी का जो है ना, गप मारने का जो है, बट बोलापन का कोई सीमा नहीं है। उसी से सीख लेते हैं हमारे रघुवर दास जी, कोशिश करते हैं। हमने धन्यवाद है कि 2 लाख करोड़ नहीं बोलते हैं, 50,000 बोलते हैं, आता है 2 रुपए भी नहीं आया, लेकिन वही है कि जैसे गुरु है वैसे चेला। कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर.पी.पी. सिंह ने आज विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। पीएचडी का कोर्स और एमफिल का रेगुलेशन बनाने सहित कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। दुर्गा पूजा और मोहर्रम की छुट्टियों के बाद आज विश्वविद्यालय खुला। कुलपति ने कहा कि जनवरी तक एमफिल शुरू करना है, इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी करें। सिलेबस अपडेट करने पर भी चर्चा की गई। दिसंबर तक इसे पूरा करना है। कॉलेजों का वेबसाइट बनाया जा रहा है ताकि विश्वविद्यालय और इसके कॉलेजों के बारे में नेट पर लोगों को सारी जानकारी मिल सके। आज दुर्गा पूजा के बाद विश्वविद्यालय खुला था। इसमें सभी विभागाध्यक्षों के साथ विभाग से संबंधित समस्याओं की चर्चा की जा रही थी, जिसमें खासकर पीएचडी का कोर्स वर्ष कैसे चलेगा इस पर चर्चा हुई। और एमफिल का रेगुलेशन बनाने की बात तय हुई कि एमफिल जल्दी से उसका रेगुलेशन बन जाए, ताकि अगर संभव हो सके तो हम लोग जनवरी-फरवरी से एमफिल का भी कोर्स इसी सत्र से शुरू कर सकें। फिर ये तय किया गया कि जितने भी विषय की कक्षाएं होती हैं तो हर शिक्षक अपने विषय का नोट्स देगा, जो हम लोग अपने वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, ताकि कोई बच्चा कहीं भी बैठा हो तो उनका नोट्स डाउनलोड करके वो आसानी से पढ़ सकता है। तो ये इस तरह की कई चर्चाएं हुई। और किस तरह से रेगुलर क्लास चले, गेस्ट शिक्षक की बहाली कैसे हो, तो इस तरह की सारी बातों पर चर्चा हुई। और एक टाइम फ्रेम में हम लोग उसको काम करेंगे। और हर विषय का जो सिलेबस है वो अपडेट करना है, ताकि जो लेटेस्ट सिलेबस है उसको हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए भी विभागाध्यक्षों को जवाबदेही दी गई है। हमें आशा है कि दिसंबर तक ये सारे टारगेट हम लोग पूरा करें। सारे कॉलेजों के साथ वेबसाइट खोलने के बारे में किया? हाँ, वो हर कॉलेज का तो अपना वेबसाइट होगा, जिसमें उस कॉलेज से संबंधित सारी जानकारियां उसको उपलब्ध होगी कि उस कॉलेज में किन किन विषयों की पढ़ाई होती है, वहाँ कौन कौन शिक्षक हैं। हर शिक्षक का प्रोफाइल होगा कि उनका स्पेशलाइजेशन क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस पद पर हैं, लेक्चरर हैं, रीडर हैं, प्रोफेसर हैं, और उनके नोट्स पर सारी चीजें रहेंगी। और हमारे विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर, जब विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर चाहिए कि हमारे यहाँ कितने कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेज हैं, कितनी एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं, और हमारे विश्वविद्यालय के वेबसाइट से कोई भी चाहे तो किसी कॉलेज के वेबसाइट पर जा सकता है। वो अगर मान लें कि कोऑपरेटिव कॉलेज होगा तो हमारा वेबसाइट खोल के कोऑपरेटिव कॉलेज इन करेगा, तो कोऑपरेटिव कॉलेज से संबंधित सारी जानकारी उसको मिल जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि दिसंबर से जनवरी तक ये सारी चीजें हमारी पूरी होंगी।